सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो मैप के द्वारा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो छोटी छोटी जो शहर हैं उनको टारगेट करने का। छोटे छोटे शहर मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, बच्चों की काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो देखिए यहाँ पर रेवाड़ी है। रेवाड़ी में एक धारूहेड़ा शहर है छोटा सा, और वहाँ पर हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड है। ये बच्चों को शायद पता होगा कि धारूहेड़ा किस चीज से फेमस है। लेकिन यहाँ जो पंचकुला के जो स्टूडेंट हैं, यमुनानगर के स्टूडेंट हैं, तो इस एरिया के स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि धारूहेड़ा है कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो पर्टिकुलरली एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम उठाएंगे और उनके अलग अलग शहरों के नाम मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से शहर किस डिस्ट्रिक्ट में है और वो किस किस चीज से फेमस है। तो यही चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए क्या है ही, नारायणगढ़ है अंबाला में। अंबाला में नारायणगढ़ है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि नारायणगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो इस चीज को हम आज क्लियर करेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे और सबसे पहले हम समझेंगे मंडल के बारे में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद नहीं है तो मैं पहले आपको डिस्ट्रिक्ट याद करवा देता हूँ। डायरेक्शन वाइज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद हम पर्टिकुलरली वन बाय वन एक एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करते जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मंडल से। सबसे पहले जान लीजिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये चार डायरेक्शन है हमारी। यहाँ पर ये डायरेक्शन पता चल गई है आपको। अब मैं यहाँ पर मंडल पे आता हूँ। हमारे मंडल कितने हैं? देखिए हमारे मंडल जो हैं वो 6 मंडल हैं। देखिए अंबाला है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये हमारे 6 मंडल हैं। कौन कौन से आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा हमारे मंडल कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा अंबाला की। अंबाला में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनको याद कर लीजिएगा सबसे पहले। अब जैसे कि कोई पूछ लेता है कि हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कहते हो 22 हैं। 22 की 22 हमें कई बार याद नहीं होती, हम काउंट करने लग जाते हैं हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो एक दो बीच में रह भी जाती है। इस तरह की कंफ्यूजन भी मैं बच्चों में देखता हूं। तो यहाँ पर देखिए अंबाला डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो उन चीजों को हम एक बार देखते हैं और फिर हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर देखिए अंबाला है, अंबाला के साथ में पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये अंबाला के जोन में आती हैं, यानी अंबाला डिवीजन में आती हैं। अंबाला हमारा क्लियर हो गया। करनाल के बारे में बात करता हूं। जो नया डिवीजन बनाया गया था, लास्ट में 2 बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद। तो करनाल में देखिए कौन कौन से आते हैं। पानीपत है, एक पानीपत जोड़ रहा है, एक साथ में एक कैथल। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये करनाल डिवीजन में आती है। हमारा करनाल भी क्लियर हो गया। रोहतक जो है सबसे बड़ा मंडल है, ये बात याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो रोहतक है। रोहतक में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं उनको हम कवर करते हैं। रोहतक में देखिए यहाँ पर सोनीपत हो गया, रोहतक से हम यहाँ पर जाएंगे भिवानी हो गया, फिर यहाँ से हम आएंगे झज्जर हो गया और फिर यहाँ से आएंगे हम दादरी हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर में आती हैं। टोटल ये 5 हैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक मंडल में। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है रोहतक मंडल में है। क्लियर है? यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया। अब हिसार की बारी है, हिसार की बात करते हैं। तो हिसार से आप सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे जींद से, ठीक है। जींद, हिसार और फतेहाबाद, सिरसा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं। ये हमारा ऊपर का एरिया सारा कवर हो गया है। अब बात करता हूं मैं गुरुग्राम की, जिसे गुड़गांव भी बोला जाता है, यानी न्यू नाम है ये गुरुग्राम। अब तो खैर पुराना हो चुका है। गुरुग्राम किस लिए जाना जाता है? गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो यहाँ ही से थे, तो इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य के नाम से इनका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुरुग्राम रखा गया था। तो गुरुग्राम के बारे में मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। यहाँ से आप सीधी लाइन खींच दीजिए गुरुग्राम से, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें गुरुग्राम डिवीजन में आती हैं। अब बचता है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद से आप ऐसे घुमा दीजिए पलवल, नूह, जिसे मेवात भी बोला जाता है नूह को। तो पलवल, नूह और फरीदाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो ये सारी हमारी क्लियर हो गई है यहाँ से।
तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट के नाम गिनाओगे तो आप सबसे पहले आपको याद होने चाहिए हमारे डिवीजन 6 हैं, 6 के 6 डिवीजन आपको याद होने चाहिए और उसके साथ में जो अटैच डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। अगर आप ये डिवीजन याद रखोगे, डिवीजन के साथ में जो टचेज में जो डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ओके, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, कौन सा है, किस टाइप से हम इसको समझेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से हम समझेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे और उसमें से हर चीज को कवर करेंगे। इसमें लगभग मैं आपके 200 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि अंबाला डिवीजन की आती हैं, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले पंचकुला को करेंगे। पंचकुला के कौन कौन से शहर हैं? कालका है, पिंजौर है, मोरनी है, रायपुर रानी, बरवाला। ये जो सारे शहर हैं ये पंचकुला के हैं। अब जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर शहर लिखे हैं वो किसी ना किसी फैक्ट से रिलेट करते होंगे, रिलेट जरूर करते होंगे लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब देखिए ये जो रायपुर रानी और बरवाला है ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। 1-2% चांसेस है अगर आगे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, आप ये तीनों याद रखेंगे। ये मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि आप इन्हें देखकर ध्यान आ जाए, जैसे कि आपको बुक में ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। रायपुर रानी, बरवाला कहाँ पर है भाई? ये पंचकुला में है, ध्यान में रखिएगा। इन तीनों के बारे में मैं आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग में आपको, जैसे कि ये मोटिव है मेरा इस वीडियो में बताना, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, कालका में क्या है देखिए, कालका में फेमस मंदिर है कालका का। दूसरी चीज क्या है, कालका से लेकर के शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शिमला, वहां से लेकर के कालका तक एक नैनोगेज मीटर रेलवे लाइन है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर है। आप ये चीज ना ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये लिख कर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट था आपको ये छोटे छोटे शहर बताने का था, ना कि इनके फैक्ट्स के बारे में। वो मैं आपको बता रहा हूं तो आप ध्यान से सुनिएगा। कालका से शिमला तक क्या है, नैनोगेज मीटर रेलवे लाइन जो है वो जुड़ी है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। पिंजौर गार्डन से हम बहुत फेमस है यहाँ पर, पंचकुला के पिंजौर में पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन जिसे बोल दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मोरनी हिल्स बहुत फेमस है, यहाँ पर पर्यटक स्थल है। मोरनी हिल्स में करोह की चोटी है। क्या है? करोह की चोटी है, जो कि हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान है। करोह की चोटी 1514 मीटर ऊंची है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। पंचकुला के बारे में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। कब बना था पंचकुला? 1995 को, 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अस्तित्व में आया था 15 अगस्त 1995 को। और इसकी जो नामांकन हुआ था, जो इसका नाम रखा गया था पंचकुला का, वो 5 झरनों के कारण, जो कि 5 नदी हैं, उनके कारण इनका नाम रखा गया था। नदी नहीं, हम नहर बोलेंगे क्योंकि यहाँ नदी नहीं है, 5 वो नहर, सिंचाई नहरें हैं, तो इसके नाम पर ये पंचकुला का नाम पड़ा था। और मैं इसके बारे में बताता हूँ। मिट्टी जो है, लाल मिट्टी यहाँ पर बहुत यूज की जाती है। यूज क्या की जाती है कि इसमें होती है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो यहाँ पर फेमस फसल जो होती है वो कौन सी है? वो मक्का है। यहाँ पर चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, चना भी होता है, मक्का यहाँ पर फेमस है, ध्यान में रखिएगा। HMT जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर्स के जो स्पेयर पार्ट यहाँ पर बनाए जाते थे, अब बंद हो चुका है, एग्जाम में फिर भी पूछा जाता है, तो आप इसको अब भी ध्यान में रखिएगा। भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना है और भारत इलेक्ट्रिकल्स है यहाँ पर। ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। मंदिरों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर पंचकुला में। मंदिरों के बारे में कौन कौन से मंदिर हैं, एक एक करके ध्यान करके सुनिएगा। मंदिर बहुत जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें जो मंदिर बताऊंगा सभी के बारे में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा, तो ये ध्यान से सुनिएगा मंदिरों के बारे में। मनसा देवी मंदिर बहुत फेमस है, मनसा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर जो कहाँ है, ये भीमा देवी मंदिर ये पिंजौर में है। भीमा देवी मंदिर, पिंजौर गार्डन है ना, उसके नजदीक ही है ये भीमा देवी मंदिर। और चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर, माता समलोठा देवी मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, बहुत ही फेमस है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर बताता हूँ मोरनी हिल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और क्या रहता है यहाँ पर, टिक्कर ताल झील है यहाँ पर, टिक्कर ताल झील, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध आम मेला पिंजौर में लगता है, ये भी देखिएगा, प्रसिद्ध आम मेला यहाँ पर लगता है।
यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी है और प्रजनन केंद्र भी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से आपको ट्रिक वाइज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो यहाँ पर आप भूल भी सकते हो। तो वहां पर एक ऐसी ट्रिक है मेरे पास, तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको वो वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा जरूर। ओके, तो अगली हम डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, अंबाला डिस्ट्रिक्ट को। अंबाला की शुरुआत करते हैं हम। देखिए अंबाला में हमें कौन कौन से शहर देखने को मिलते हैं। नारायणगढ़ है, बराड़ा है, अंबाला कैंट है, मुलाना, शाहा, शहजादपुर। तो ये शहर हैं, आप ध्यान में रखिएगा इनका नाम, शाहा, शहजादपुर, मुलाना, अंबाला कैंट, बराड़ा, नारायणगढ़। अंबाला कैंट जो कि अंबाला छावनी जिसे बोला जाता है, तो ये कैसे फेमस है। हरियाणा में जो 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, वो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुलाना जो कि MMU महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, ये पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि आपने खुद से पैसा लगाकर बनाई गई यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मुलाना में है। तो ये चीजें फैक्ट्स यहाँ पर करती हैं। अंबाला के बारे में भी सुन लीजिएगा। अंबाला के बारे में बताऊं तो कब इसका निर्माण हुआ था, यानी कब इसकी स्थापना की गई थी, जब हरियाणा की स्थापना की गई थी, हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। 7 डिस्ट्रिक्ट थी, तो 7 में से एक अंबाला थी हमारी। ओके, आमों के बागों की अधिकता होने के कारण इसका नाम रखा गया था, ये एक धारणा है। ऐसी 2 धारणाएं और हैं, जो कि महाभारत में एक अंबालिका नाम से एक देवी थी, उनके नाम पर भी बोला जाता है कि अंबाला का नाम पड़ा था। अंबा राजपूत जिसने अंबाला को बसाया था, ये ऐसा बोला जाता है कि अंबा राजपूत के नाम पर ही इनका नाम पड़ा। डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर के अनुसार जो अंबाला की स्थापना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा, ऐसा लोगों का मानना है। तो और चीजें सुनिए, यहाँ पर इसे साइंस सिटी बोला जाता है, विज्ञान नगरी क्यों बोला जाता है। ये काफी बुक्स में हमें देखने को मिलता है 20% और काफी बुक्स में हमें देखने को मिलता है 35%। जो साइंस के जो पार्ट्स हैं, जो साइंस के उपकरण हैं, वो अंबाला में ही बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा भारत के। 35% बोलते हैं कई बुक्स, 35%, काफी में 20% लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आप देखिएगा, इसीलिए इसे साइंस सिटी यानी जो विज्ञान नगरी बोला जाता है। मिक्सी सिटी, मिक्सी उद्योग है यहाँ पर काफी ज्यादा, मिक्सी के जो पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं, मिक्सी बनाई जाती है, तो इसे मिक्सी उद्योग बोला जाता है। धातु कास्टिंग यहाँ पर बनती है। पनडुब्बी मोटर पंप, पनडुब्बी जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं पानी के अंदर, तो वहां पर उनके जो मोटर पंप होते हैं लगे होते हैं, वो अंबाला में ज्यादा बनते हैं, ये भी ऐसा बोला जाता है कि हमारे अंबाला में बनते हैं। और क्या क्या चीजें यहाँ पर फेमस है, इनके बारे में अंबाला में हम देखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध अंबाला से हुआ था भाई, ये बात ध्यान में रखना। 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो अंबाला से हुआ था, हमारे हरियाणा में। मुख्यालय बना, ये देखिए कब बना, अंबाला छावनी की जो स्थापना हुई थी, अंबाला छावनी की मैं बात करता हूं, अंबाला छावनी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1843 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। 1843 में हुई थी अंबाला छावनी की शुरुआत, और 1847 में यानी 4 साल बाद 1847 में से जिले का दर्जा प्राप्त हो गया था। ओके, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1860 की मैं बात करता हूं, अंबाला में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था। ये देखिए मैं आपको एरिया बताता हूं, ये सारा एरिया ना अंबाला का था पहले, ये वाला एरिया ये अंडर में आता था अंबाला, पूरा ऊपर हिमाचल प्रदेश में कुछ एरिया था, तो अंबाला के कैडर में आता था। अंबाला वायसराय होता था यहाँ पर 1860 में। कौन? लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने दरबार लगाया था। ये क्वेश्चन आता है हमारे HSSC एग्जाम में, पूछा गया है कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब दरबार लगाया था? 1860 में लगाया था। डाक की सुविधा यहाँ से शुरुआत की गई थी, 1860 में ही डाक की शुरुआत की गई थी। 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया, अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। यहाँ से ये रेलवे लाइन जोड़ी गई थी यहाँ से दिल्ली तक, तो इन्हें दिक्कत होती आने जाने में या सामान ले जाने में। शिमला से यहाँ से जोड़ा गया था, तो शिमला से जाने का रास्ता अंबाला से होकर गुजरता था, तो वो 1880 में जोड़ी गई थी। ओके, और मैं बात करता हूँ असहयोग आंदोलन के दौरान अंबाला के मुरलीधर ने अपना राय बहादुर का पद छोड़ा था। राय बहादुर का मुरलीधर ने अंबाला से ही थे, तो ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, शाहबाद और
अंबाला के बीच में। शाहबाद जो है वो कहाँ है, वो यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। शाहबाद से लेकर के कहाँ तक, अंबाला के बीच में पीर नौगजा की मजार है। कौन सी है, पीर नौगजा की मजार है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि मन्नतें पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ानी पड़ती है यहाँ पर। तो पीर नौगजा की मजार कहाँ है, ये अंबाला में ही है। तो उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो भी हमारे अंबाला में है। फ्रोजन टियर शहीदी स्मारक अंबाला छावनी में है, अंबाला कैंट में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना ये यहाँ पर फेमस है, ये ध्यान में रखिएगा। और चीजें मैं आपको बताता हूँ। हवाई अड्डा है अंबाला एयरफोर्स बेस। अभी जो विमान जेट यहाँ पर उतारे गए थे, कौन से, जो राफेल वाले जो फ्रांस से आए थे, 5 आए थे जो हमारे, वहीं से उतारे गए थे, अंबाला से ही, ये बात ध्यान में रखिएगा। और चीजें मैं आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा है यहाँ पर, कौन सा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। भवानी अंबा मंदिर, शारदा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ये मंदिर जो है ये भी फेमस है यहाँ पर। और क्या क्या चीजें फेमस है, 1-2 चीजें और बता देता हूं मैं आपको, फिर आगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के करते हैं। एक गुरुद्वारा और है यहाँ पर, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये भी ध्यान में आ रहा है कि लखनौर साहिब गुरुद्वारा जो कि सिखों के जो 10वें गुरु थे उनकी माता का जन्म स्थान है यहाँ पर लखनौर में। तो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसे लखनपुर गुरुद्वारा बोल देते हैं, लखनौती गुरुद्वारा बोल देते हैं। और भवानी अंबा मंदिर है, सेंट पॉल चर्च है यहाँ पर, सेंट पॉल चर्च। तो ये था हमारा अंबाला का। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कौन से की, यमुनानगर की बात करेंगे। यमुनानगर के बारे में बात करते हैं। देखिए यमुनानगर में कौन कौन से शहर हैं, जगाधरी है, बिलासपुर है, छछरौली है, रादौर है, सढौरा है, ये काफी फेमस है यहाँ पर। और मैं सबसे पहले बात करूंगा जगाधरी में। जगाधरी में जो हमारे एशिया की, हरियाणा की नहीं, भारत की भी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती, वो जगाधरी में ही है, यमुनानगर के। बिलासपुर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर बिलासपुर में गुरुद्वारा कपाल मोचन का गुरुद्वारा है, यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो कहाँ पर है, बिलासपुर में है। छछरौली की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है, छछरौली में। कहाँ है ये, यमुनानगर में है। रादौर यहाँ पर तहसील है। सढौरा क्या है, सढौरा एक आरक्षित सीट है। हमारी जो 90 सीटें हैं विधानसभा की, उस विधानसभा की 17 सीटें जो है आरक्षित हैं। 17 सीटों में से एक सढौरा यहाँ पर आरक्षित सीट है। तो यमुनानगर के बारे में बात करते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था, जो इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 1889 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1889 ईस्वी में, 1989 में। इसका पुराना नाम क्या है यमुनानगर का, अब्दुल्लापुर। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम है। और यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सफेदे के पेड़ यहाँ पर होते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर पेज, जो हमारे पेपर होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए पेपर सिटी भी इसे बोला जाता है। एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर मिल जो मैंने आपको बताई जगाधरी में है। और क्या क्या चीजें फेमस है मैं आपको बताऊंगा। ताजेवाला बांध की अगर बात करें तो हम ताजेवाला बांध भी यही है यमुनानगर में। यमुनानगर का जो नाम पड़ा था यमुना नदी के कारण पड़ा था, जो कि यमुना नदी यहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से, ताजेवाला बांध, जो कि हथनी कुंड बैराज परियोजना भी यहाँ पर फेमस है बहुत ज्यादा। टिम्बर मार्केट, जो कि लकड़ी की एक मार्केट है यहाँ पर, 1947 में इसे खोला गया था। अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी ये पहले, अब टिम्बर मार्केट के नाम से फेमस है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। फलों और सब्जियों की अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। वैसे सिरसा भी एक फेमस है फलों और सब्जियों में, तो यहाँ पर यमुनानगर में भी बहुत ज्यादा फल और सब्जी होती हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ पर सरस्वती नदी शोध संस्थान, सरस्वती नदी शोध संस्थान जो कि आदि बद्री में है। ये आदि बद्री ये कहाँ है, यमुनानगर में है। ओके, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने की थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती धरोहर विकास परियोजना जो है, ये बोर्ड जो है, इसकी स्थापना की थी। आदि बद्री जो है यहाँ पर जो मंदिर है ये भी फेमस है यमुनानगर में। और सढौरा मैंने आपको बताया। टोपरा अभिलेख जो मैंने बताया था ना आपको, वो पहले, अब फिलहाल ये
किस में आ गया है? यमुनानगर में आ गया है। पहले अंबाला में था, अब ये यमुनानगर में आ गया है। बीरबल का रंग महल बहुत बार पूछा जाता है। क्या? बीरबल का रंग महल, जिसे बूढ़िया का महल भी बोला जाता है। प्रसिद्ध बीरबल रंग महल यमुनानगर में है। 12 किलोमीटर दूर है। बूढ़िया नामक प्राचीन कस्बे में है, इसलिए इसे बूढ़िया का महल भी बोला जाता है, क्योंकि ये बूढ़िया नामक जगह पर है एक। और बात करूं तो मैं इसकी बस इतना ही था यमुनानगर के बारे में, बाकी आप देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके पढ़नी है तो ऊपर राइट साइड टॉप कॉर्नर पर बेल आइकन का बटन होगा, वहां पर क्लिक कर लीजिएगा और वहां पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके भी मिल जाएगी। आप जिले वाइज आपको याद कर सकते हो, मैंने अपनी वीडियो यहाँ पर डाली हुई है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कुरुक्षेत्र का जो नाम रखा गया था वो राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। आप सभी को पता होगा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो इसी स्थान पर हुआ था। इसे धर्म नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी तादाद में ज्यादा में धार्मिक स्थल है यहाँ पर, इसीलिए इसे धर्म नगरी भी बोला जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 23 जनवरी 1973 में हुआ था। इसके जो आप शहर देख रहे हो, थानेसर है, पेहुआ है, शाहबाद है, लाडवा है, और जो थानेसर है ना, थानेसर को पहले थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। और किस किस चीजों से फेमस है? थानेसर से, हर्षवर्धन से फेमस है भाई। इसकी तो पूरी हिस्ट्री है, इसका एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा हर्षवर्धन के ऊपर। हरियाणा में हर्षवर्धन का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे।